और है, बहुत ज्ञानी है, नाम है उद्धव, जो बृहस्पति का शिष्य है। और गुरु बृहस्पति का शिष्य है इसलिए ज्ञानी है परंतु प्रेमी नहीं है। और जिसके अंदर ज्ञान हो और प्रेम ना हो तो वो अधूरा है महाराज। श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि ज्ञानी कितना ही हो और यदि प्रेम नहीं है तो वह व्यक्ति अधूरा है। आज भगवान उद्धव को पूर्ण करना चाहते थे। भगवान जब अंदर प्रवेश किया महल में, और महल में प्रवेश करके अपने ही कक्ष में ऊपर अटारी पर चढ़ गए। अटारी पर चढ़कर जब ब्रज की ओर देखा तो ब्रज की याद उन्हें आने लगी। अपनी मैया की याद आई, ब्रज की गायों की याद आई, ब्रज के ग्वालों की याद आई। और उतरकर नीचे आए, आकर कक्ष में लेट गए और रोने लगे। उसी समय मैया देव की भोजन की थाली लेकर आई। अंदर आकर देखती हैं, आवाज लगाई कृष्ण, तो देखा तो कृष्ण कोने में रो रहे हैं। मैया ने थाली रखी और बाहर चली गई। जाकर वसुदेव से कहने लगी, सुनो कृष्ण तो रो रहे हैं, मैं पहली बार मिली हूं, मुझे नहीं पता क्यों रो रहे हैं, तुम तो जाकर पूछो। वसुदेव जी कहने लगे, मैं भी अभी मिला का हूं कृष्ण से। एक काम करते हैं, कृष्ण का जो सखा है ना उद्धव, उसको भेजते हैं। वो बहुत अच्छी तरह कृष्ण को जानता है। उद्धव जब अंदर गए और भगवान ने देखा उद्धव आ चुके हैं, तो भगवान तो रो रहे थे। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। जानते हो मेरी मैया मुझसे कितना प्रेम करती है? उद्धव बोले, तुम पागल हो कृष्ण, प्रेम तो मैया देव की भी करती है। देखो तुम्हारे आते ही कितनी सुंदर भोजन की थाली सजा कर लाई है। भगवान बोले, बस यही तो प्रेम में अंतर है उस माता यशोदा और माता देवकी के। तुम जानते हो उद्धव, जब मैं रोता था ना तो मेरी मैया ब्रज का कोई वैद नहीं छोड़ती थी। पता नहीं किस किस प्रकार से मेरी नजर उतारती थी, मेरे लाला को क्या हुआ, मेरे लाला को क्या हुआ। आज मैं रो रहा था तो देवकी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तू क्यों रो रहा है। ये भोजन की थाली जो मेरी मैया रख कर गई है ना, अगर मैया यशोदा लेकर आती तो अपने हाथ से मुझे जब तक पूरी थाली नहीं खिला देती, मुझे छोड़कर नहीं जाती। आज जब भोजन की थाली देखी और थाली में मैंने माखन को देखा तो मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई। उद्धव तुम एक काम करो, तुम सीधे मथुरा से ब्रज की ओर चले जाओ, क्योंकि मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता है। जो ब्रज के सखा है ना, वो रोज मेरा इंतजार करते होंगे, और जब तक तुम नहीं जाओगे उन्हें जाकर तुम तसल्ली नहीं दोगे, वो यमुना का आना जाना बंद नहीं करेंगे। तुम सीधे नंदनवन जाना और वहां जाकर श्री राधा से अवश्य भेंट करना, और राधा को मेरी चिट्ठी देना। और चिट्ठी भगवान अब राधा के लिए लिखी और कहा, ये चिट्ठी जाकर श्री राधा और सारी सखियों को दे देना। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर गगरी और कुंज की छाई। उधो मुझे तो ब्रज की याद आती है, वो यमुना का किनारा, वो कुंज के पेड़, उनकी छांव याद आती है। मेरा इस मथुरा में, इस महल में मन नहीं लगता है। जिस व्यक्ति का जिससे प्रेम होता है ना, उसका मन वहीं लगता है। आप उसे कितने ही मखमल के गद्दे पे सुला देना, कितने ही ऊंचे महल में उसको रख देना, लेकिन उसका मन जहां होगा वो वहीं के लिए तड़पता रहेगा। भगवान भले ही सोने की नगरी में रहते हैं, कंचन की नगरी में रहते हैं, लेकिन मन तो वृंदावन की झोपड़ियों में पड़ा है। हंस सुता की सुंदर गगरी
और कुंज की छाई ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। जानते हो जब प्रातः काल होता ना तो मेरी मैया सबसे पहले मेरा दर्शन करने के लिए आती थी और मैं अपनी मैया का दर्शन करता था। प्रातः काल समय मात यशोदा नंद देख सुख पावत उधो। जब तक मेरी मैया मेरा दर्शन नहीं कर लेती थी, मेरे बाबा मेरा दर्शन नहीं कर लेते तो उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता था। उठते ही दौड़े चले आते थे, अरे कृष्ण अरे कान्हा कहां है भैया। और मैं उधो अपना मुंह ढककर लेट जाता था। मैं चाहता था मैया मेरा मुख ना देखे, लेकिन मेरी मैया का तो दिन ही जब निकलता था जब मेरा मुख देख लेती थी। और मैं भी चादर के अंदर से मैया को ओट से देख लिया करता था। जब तक मैं मैया का मुख नहीं देखता था ना, उधो में खाट से नीचे पैर नहीं रखता था। तुम जानते हो मुझे रातों रात अब नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मैया का मुख देखने का दर्शन नहीं हो रहा है। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खिवावत। और थाली में माखन मिश्री लेकर आती थी, अपने हाथ से मुझे खिलाती थी। और जब तक एक टुकड़ा भी रोटी का रहता था, जब तक मैया जाती नहीं थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रात। और जब मैया से भेंट हो जाती थी तो उसके बाद मैं अपने ग्वालों में चला जाता था, उनके साथ खेला करता था, गौएं चराता था। सूरदास कहे धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जतु जात। सूरदास जी कहते हैं धन्य है वो ब्रजवासी जिनको स्वयं कृष्ण याद करते हैं। लोग किसे याद करते हैं? लोग कृष्ण को याद करते हैं। और कृष्ण किसे याद करते हैं? कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं। आज जब ब्रजवासियों की ये बात उद्धव से कही, उद्धव बोला क्यों ड्रामा करते हो फालतू का। कन्हैया ये नाटक मुझसे मेरे सामने मत दिखाओ। भगवान बोले तुझे ये नाटक क्यों लग रहा है? क्योंकि तेरे अंदर प्रेम नहीं है। तू तो ज्ञानी है, तू एक काम तो कर, तू सीधा ब्रज को जा। उद्धव बोला ब्रज तो जा रहा हूं प्रभु, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं।